जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कई ग्रहों की चर्चा होने वाली है। शुक्र को मिला मायावी राहु का साथ, वक्री ग्रह से हुआ सामना। 13 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। लाभ में बैठकर ये ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रसिद्धि, धन ही धन बरसाएंगे। देखिए, वैसे भी लाभ भाव में या भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह सर्वथा शुभ ही करता है। कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ वो शुभ करता ही है। तो ऐसे में गुरु इनसे जस्ट सामने बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे की सप्तम दृष्टि से ये दृष्ट हैं। सम सप्तक राजियों का निर्माण हो रहा है। वहीं राहु की नवम दृष्टि से ये दृष्ट हो रहे हैं। इस तरीके से यदि देखें तो शुक्र को अपार बल की प्राप्ति हो रही है। शुक्र बहुत बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं और ये इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल से भी इनका संबंध बन रहा है। वहीं मंगल देव जो है इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और जल्द ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन के बाद थोड़े से प्रभावों में आपके अंतर आ जाएगा। देखिए, इस समय पर जो क्या है, शुक्र जो धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रसिद्धि, मान सम्मान, कीर्ति और आपके राज विलास सुख के स्वामी होते हैं, राजा के समान आपको जीवन देने का कार्य करते हैं। उनके प्रभाव आप किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, तो देखिए, वहीं गुरु और राहु दोनों ही ग्रह जो हैं वृद्धि के कारक हैं। इनके प्रभावों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। राहु क्या है, राहु अचानक आपको वृद्धि प्रदान कर देते हैं। राहु का कोई ध्येय नहीं होता है कि आपको किसी रास्ते से लेकर जाएंगे या किसी तरीके से लेकर जाएंगे। राहु सिर्फ पाना जानते हैं। राहु आपके अंदर जुनून भरना जानते हैं। राहु जहाँ से संबंध बनाएं, जहाँ पर दृष्टि डालें, समझ लीजिए कि उन भावों से संबंधित आपके अंदर एक जुनून उत्पन्न होने वाला है। आपकी जो सोच है वो एकदम से उन भावों के प्रति परिवर्तित हो जाती है। वहीं गुरु क्या होते हैं, शुभता के कारक होते हैं, वृद्धि के कारक होते हैं। जीवन में जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपके जन्म से लेकर शिक्षा हो या फिर आपकी कैरियर की बात हो, व्यापार की बात हो, जॉब की बात हो, धन की बात हो, धन में स्थायित्व की बात हो, धन वृद्धि की बात हो, विवाह सुख, संतान, संतानोत्पत्ति, रिस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व तो बेहद महत्वपूर्ण रखता है। स्त्री के लिए पति को गुरु कहा जाता है। जितनी भी समाज में हमारे स्त्रियां हैं, उनके पति के व्यवहार से भी पता चलता है कि उनका गुरु उनको किस तरीके के प्रभाव प्रदान कर रहा है। ऐसी स्थिति में इतना महत्वपूर्ण गोचर शुक्रदेव 13 तारीख को बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्यों को इस दौरान संभव कर सकते हैं। तो वो कार्य कौन से होंगे, क्योंकि गुरु आध्यात्म के भी कारक होते हैं और आपके जितने भी मैंने पूर्व में कारकत्व बताए हैं, इन कारकत्व से संबंधित आपको अच्छा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये स्थितियां बनी हुई हैं बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय क्या है, जिस भाव से इनका संबंध बन रहा होगा, उस भाव से संबंधित ये आपको बेहद उच्चतम फल प्रदान करने वाले हैं। उस भाव से संबंधित यदि किसी कार्य का आप शुभारंभ करते हैं तो उसमें देखिए, अगर आप 100% सोच रहे हैं तो आपको 1000% उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी सोच से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धन के मामले में, भौतिकवादी मामले में अगर कहा जाए तो शुक्र की बराबरी कोई भी ग्रह नहीं कर सकता है। वही शुक्र शुभता प्राप्त करके इस समय आपके जिस भी भाव में बैठेंगे, इतने ग्रहों से दृष्ट, इतने ग्रहों से बल प्राप्त करके वहाँ आपको बहुत ही उत्तम रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। तो वह रिजल्ट आपके लिए किस तरीके से होंगे, क्या आपको देकर जाएंगे, आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों से सकारात्मक और किन किन क्षेत्रों से नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, सूत्र के साथ सारी चीज़ों का समझेंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट,
करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में शुक्रदेव देखिए आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। राहु से नवम दृष्ट होंगे और गुरु से सप्तम दृष्ट होंगे। वहीं मंगल आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में होंगे। तो इस समय आपके कह सकते हैं बहुत ही बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए राहु से जब इनका संबंध बनेगा तो आपके भाग्य में इस समय अपार वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाग्य के प्रभाव से कई सारे आपके रास्ते सुलभ होंगे, कई सारे रास्ते खुलेंगे। कुछ रास्ते ऐसे खुलेंगे जो कि मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, उन मार्गों को आप इस समय पर खोल सकते हैं। गुरु का साथ होगा तो इस समय कह सकते हैं कि धर्म से जुड़कर आप कोई कार्य कर सकते हैं। धर्म इस समय पर आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य कारोबार में इस समय विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपके इस समय कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुखों में वृद्धि होगी। चीज़ें जो बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित होंगी और बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेकर आई हैं, क्योंकि हर दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस समय पर बहुत अच्छे योग निकल कर आ रहे हैं। इस समय शुक्र कह सकते हैं कि शुक्र जो है बहुत ही उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं और आपके लिए राजसी सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। अब वहीं शुक्र जब सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो देखिए दोनों ही भाव बेहद महाप्रबल हो रहे हैं। इस समय क्या है, छोटे भाई बहनों के जीवन में बहुत अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। आप अपने कर्म में विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। आप कोई निर्णय ऐसे ले सकते हैं, जो भी निर्णय आप परिवार के लिए लेना चाहते हैं, बिजनेस कारोबार के लिए लेना चाहते हैं, निर्णय आपके इस समय 90% आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट देकर जाएंगे। कोई आप बदलाव करना चाहते हैं अपनी जीवन शैली में, या आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं, तो इन सब स्थितियों में इस समय आपके लिए बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण हुआ है। चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति आपकी बनेगी। जो भी कार्य आप करेंगे बहुत तेज़ी से करेंगे, तीव्रता के साथ। वहीं राहु देव की वृद्धि जब आपको प्राप्त होगी तो इस समय क्या है, भाग्य देने में कंजूसी नहीं करेगा, किंतु आपके अंदर स्थितियों को देखकर हर समय एक दुविधा उत्पन्न रहेगी कि भाग्य तो दे रहा है लेकिन स्थितियां इस तरीके से आगे चलेंगी कि आपको बार बार लगेगा कि शायद मुझे सामने वाला व्यक्ति लॉलीपॉप दिखा रहा है कि मतलब होगा कार्य, और आपके मन की स्थिति कहेगी कि कार्य नहीं होगा। लेकिन भाग्य इस समय इतना प्रबल है कि आपके कार्यों को होने से कोई नहीं रोक सकता। चीज़ें पूर्णतया परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी और आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपके व्यय जो हैं घर के सुखों से लेकर बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। घर के सुखों के लिए आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप घर के लिए रेनोवेट कर कोई लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं, रेनोवेट करवा सकते हैं। घर में नयापन लाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। माता का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। इस समय पर अगर कहूँ तो इस समय मांगलिक कार्यक्रम करवाने को लेकर भी आप सोच सकते हैं। धर्म स्थान पर जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा ये भाग आपका प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और आपकी वर्तमान समस्याओं से निकालने के लिए आपको कह सकते हैं कि इस गोचर काल का निर्माण हुआ है। हमारे 9 ग्रहों से संचालित होने वाला ये मानव जीवन 9 ग्रहों की ये जो सौर मंडल में होती हुई परिक्रमा से विशेष प्रभावित होता रहता है। 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्र इस जीवन को पूर्णतया संचालित करते हैं। सुख का आना, दुख का आना, ये सब इन्हीं भावों की कृपा से होता रहता है। तो अब ये ग्रहों में शुक्रदेव विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि ये आपके राजसीय सुख वैभव के स्वामी होते हैं, आपके आकर्षण के कारक होते हैं, आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी की कुंडली में, बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी शुक्रदेव की स्थिति कमज़ोर है तो समझ लीजिए कि जितने कमज़ोर शुक्र की स्थिति है उतने ही ज़्यादा उसके कष्टों में वृद्धि होने वाली है। शुक्र यदि अच्छे नहीं तो सामान्य अवस्था में भी बर्थ चार्ट में है तब भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देकर जाएंगे। देखिए, ग्रह का प्रभाव हमें ग्रह के बल के द्वारा प्राप्त होता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आप उस ग्रह से संबंधित कुछ अच्छे कर्म करने लगते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने लगते हैं, उस संबंधित ग्रह से संबंधित कारक
को उन चीज़ों से मिलाने लगते हैं, तो उस ग्रह की कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा में व्याप्त हो, वह आपको धीरे धीरे, देखिए जो भी एक प्रोसीजर होता है बहुत धीरे धीरे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर हम भाग्य को बदल रहे हैं। अब जब समाज में हम छोटा सा भी कार्य करने जाते हैं, उसके लिए भी हमें लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब भाग्य बदलेंगे तो समझ लीजिए कि आपको निरंतर उपाय की आवश्यकता हो जाती है। धैर्य के साथ इन उपायों को करते रहते हैं तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। इसके साथ इत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कभी भी कटे फटे या गंदे वस्त्र ना पहने, सदैव हल्के वस्त्रों को ही धारण करें। अब शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का पाठ जप आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके जीवन में सुखों को लाने वाला होगा। इसके साथ ही देखिए महिला वर्ग के विशेष सम्मान करें। आप पत्नी की हर बात माने, देखिए जो संभव बात हो मानना, उस बात को माने, उपेक्षा ना करें। आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित होंगी। महिलाओं को सदैव, देखिए इसमें भी एक भेद हो जाता है कि 30 वर्ष से अधिक की जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो चंद्र की श्रेणी में आ जाती हैं, और जो 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ होती हैं वो शुक्र की श्रेणी में आती हैं। इनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, शुक्रवार के ही दिन दें। सुगंधित कोई भी वस्तु दे सकते हैं, चाहे वो इत्र हो या फिर खाने पीने की कोई सुगंधित वस्तु हो। यदि खाने पीने की वस्तु ले रहे हैं तो वो वाइट कलर की होनी चाहिए। आपके शुक्र आपको बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। लाल रंग की देसी गाय की आप सेवा कर सकते हैं, वो करें। उसको 2 किलो आलू कच्चे काटकर हल्दी मिलाकर आप गाय को खिलाएं, और जो उसका पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है उस भाग को सहलाएं। इससे आपके शुक्र गुरु दोनों को ही बल प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।